नमस्कार, मैं हूं अंशिता और आप देख रहे हैं आर्टिकल 19 इंडिया। देश के लिए इससे ज्यादा बुरी स्थिति नहीं हो सकती जब किसी की नौकरी उसके धर्म की वजह से चली जाए। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि बीजेपी शासित एक राज्य में ऐसा ही किया जा रहा है, जहां कुछ लोगों की नौकरी इसलिए छीनी जा रही है क्योंकि वो मुस्लिम हैं। जी हां, ठीक सुना, मध्य प्रदेश से ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां बीजेपी की सरकार है, लेकिन बीजेपी सरकार तो सबका साथ सबका विकास का दावा करती है। इतना ही नहीं, केंद्र की मोदी सरकार का दावा तो ये भी है कि जिस जिस राज्य में डबल इंजन की सरकार है वहां तेजी से विकास हो रहा है। अब जैसे ही ये खबर आई, सवाल उठने लगा कि मोदी जी डबल इंजन की सरकार में ये कैसा विकास है? क्या सिर्फ हिंदुओं के विकास को विकास माना जाएगा? इस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि मामला क्या है और क्यों चुनाव से पहले बीजेपी सरकार पर इस तरह के आरोप लग रहे हैं। इसका असर क्या पड़ सकता है? दरअसल मध्य प्रदेश के धर्मस्व विभाग के एक आदेश ने पूरे राज्य में विवाद खड़ा कर दिया है। विभाग ने आदेश दिया है कि सतना जिले के प्रसिद्ध मैहर माता मंदिर में जितने भी मुस्लिम कर्मचारी काम कर रहे हैं उन्हें नौकरी से हटा दिया जाए। विभाग ने शहर में मांस और मदिरा की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने को लेकर सतना कलेक्टर को पत्र भी भेजा है। अब विभाग के इस आदेश पर हंगामा मच गया है, क्योंकि अगर ये आदेश पारित हुआ तो मां शारदा मंदिर में साल 1988 से काम कर रहे 2 मुस्लिम कर्मचारियों की नौकरी जा सकती है। यानी 35 सालों से जो मुस्लिम मंदिर में काम कर रहे हैं उनकी नौकरी सिर्फ इसलिए चली जाएगी क्योंकि वो मुस्लिम समुदाय से आते हैं। जबकि मां शारदा देवी मंदिर प्रबंध समिति के नियमों में कहीं भी ये नहीं कहा गया है कि कर्मचारी किस धर्म का होना चाहिए। वो किसी भी धर्म और समुदाय का हो सकता है। समिति के नियमों में किसी भी कर्मचारी की नियुक्ति में धर्म को आधार बनाए जाने का प्रावधान ही नहीं है। लेकिन फिर भी धर्मस्व विभाग ने आदेश दिया है। शारदा मंदिर प्रबंध समिति में 2 मुस्लिम कर्मचारी पिछले 35 सालों से काम कर रहे हैं। इन कर्मचारियों का नाम आबिद हुसैन अयूब खान है। आबिद हुसैन समिति में विधिक सलाहकार की भूमिका में है, तो वहीं दूसरे कर्मचारी अयूब खान जल व्यवस्था संभाल रहे हैं। मां शारदा देवी मंदिर प्रबंध समिति के अधीक्षक नंदकिशोर पटेल के अनुसार ये दोनों कर्मचारी अभी भी बाहरी काम करते हैं। वहीं दशकों से यहां काम कर रहे मुस्लिम कर्मचारियों का कहना है कि 35 साल की सेवा के बाद ऐसा कुछ होगा, इनकी उन्हें उम्मीद ही नहीं थी। उन्होंने कहा कि हमें नहीं लगा था कि सरकार इस तरह से एक झटके में उन्हें बाहर कर देगी। आइए अब ये समझ लेते हैं कि धर्मस्व विभाग क्या होता है, ये कैसे काम करता है, किसके अधीन आता है, वगैरह वगैरह। तो आपको बता दें कि साल 1981 में धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग का गठन एक अलग विभाग के रूप में किया गया था। इसकी देखरेख कमिश्नर तथा कलेक्टर करते हैं। विभाग का काम पुजारियों, सेवादारों, मुजाविरों आदि के लिए मानदेय की व्यवस्था करना, उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं का निर्माण करना होता है। विभाग की वेबसाइट पर प्रतिपादित नीति संबंधित विषय में यह भी लिखा हुआ है कि इस विभाग का काम प्रदेश के सभी समुदायों के बीच शांतिपूर्ण, मैत्री और बंधुत्व की भावना का विकास करने के लिए आध्यात्मिक गुरुओं का मार्गदर्शन एवं मध्यस्थता को सुनिश्चित करने का प्रयास करना भी है। गौर कीजिएगा इस लाइन पर। लेकिन इसके उलट विभाग ने तो ये आदेश दे दिया कि मुस्लिम समुदाय के लोगों को मंदिर से हटा दो, जबकि मंदिर प्रबंध समिति के नियमों में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है। बावजूद इसके विभाग की उप सचिव पुष्पा कुलेश ने यह आदेश जारी किया है। इसके साथ ही विभाग ने 18 अप्रैल को शहर में मांस और मदिरा की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने को लेकर सतना कलेक्टर को पत्र भी भेजा है। इसमें कहा गया कि 17 जनवरी को शहर में मांस और मदिरा की दुकान हटाए जाने के संबंध में रिपोर्ट मांगी गई थी, लेकिन अभी तक इसे लेकर कोई जवाब नहीं आया है। धर्मस्व विभाग की उप सचिव पुष्पा कुलेश ने बताया कि ये मंत्री उषा ठाकुर का निर्देश है और 3 दिन के अंदर रिपोर्ट सौंपी जाए, जबकि संविधान के मुताबिक ऐसा करना सरासर गलत है। संविधान के अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। इसके अलावा अनुच्छेद 15 राज्य को केवल धर्म के आधार पर भेदभाव करने से रोकता है। अनुच्छेद 16 भारतीय नागरिकों को राज्य के तहत रोजगार के मामलों में धर्म के आधार पर भेदभाव से बचाता है। अनुच्छेद 16 में सार्वजनिक पदों पर अवसर की समानता के प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 16(1) में कहा गया है कि राज्याधीन नौकरियों या पदों पर नियुक्ति के संबंध में सब नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। अनुच्छेद 16(2) केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान, निवास अथवा इनमें से किसी के आधार पर किसी नागरिक के लिए राज्याधीन किसी नौकरी या पद के विषय में भेद नहीं किया जाएगा।
यानी देश का संविधान भी ऐसा करने की इजाजत बिल्कुल नहीं देता। ऐसे में विभाग के इस आदेश पर राजनीति तो गरमाएगी ही और इसका खामियाजा भी बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि विपक्ष इसे आगामी चुनाव में भुनाएगा। क्योंकि विभाग के इस फैसले से बीजेपी की छवि मुस्लिम विरोधी बन जाएगी। अब चलिए समझ लेते हैं कि मध्य प्रदेश में किस जाति की कितना प्रतिशत है या किस धर्म का कितना बाहुल्य है। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में जनगणना के आंकड़ों के मुताबिक हिंदुओं, सिखों, बौद्धों और जैनियों का प्रतिशत मामूली रूप से कम हुआ है, जबकि मुसलमानों और ईसाइयों का प्रतिशत बढ़ा है। मध्य प्रदेश में मुसलमानों की जनसंख्या 37 लाख से ज्यादा है, यानी राज्य के कुल जनसंख्या का 6.57% आबादी मुसलमानों की है। मध्य प्रदेश में 7 सीटें पसमानदा बाहुल्य हैं, जबकि 5 जिलों में इनके वोट ही तय करते हैं कि यहां किस पार्टी की जीत होगी। भोपाल की उत्तर और मध्य विधानसभा के अलावा प्रदेश की 25% सीटों पर मुस्लिम वोट बैंक बड़ी भूमिका निभाता है। अब विभाग के इस आदेश से बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद फूले नहीं समा रहे हैं, उछल उछल कर फैसले का स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि इन लोगों ने 2 साल पहले गैर हिंदुओं को मंदिर प्रबंधन समिति से हटाने की मांग की थी। पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय के नाम विश्व हिंदू परिषद की 2 साल पुरानी चिट्ठी भी अब वायरल हो रही है, लेकिन इस आदेश ने सरकार को फंसा दिया है। अब आदेश पारित होगा या नहीं, लेकिन इस आदेश ने बीजेपी सरकार की मानसिकता पर सवाल जरूर खड़ा कर दिया है। इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, Facebook पर लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाए ये भी बताइएगा। ट्विटर हैंडल है article19_India, इसको भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।